ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इतिहास गवाह है कि संस्थाएं व्यक्तियों से नहीं बल्कि सिद्धांतों, परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों से महान बनती है। अशोक विहार की सबसे प्रतिष्ठित संस्था अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव नतीजों ने आज इस बात पर मोहर लगा दी है। बता दें कि समाज ने मनमानी, एकाधिकार और संविधान से खिलवाड़ करने वालों को पूरी तरह से नकारते हुए बदलाव का ऐसा तूफान लाया है, जिसने पूर्व प्रधान अनिल गुप्ता घी वाले के पूरे पैनल का सुपड़ा साफ कर दिया है। वेलफेयर सोसाइटी के इलेक्शन में कभी इतनी भारी मार्जिन से लोगों ने एक तरफा जीत हासिल की। ये जीत नहीं, एक दायित्व दिया है समाज ने और इस दायित्व को निभाने के लिए हम कर्मशील रहेंगे और कर्मठ रहेंगे और जरूर पूरा करेंगे। पूरे अशोक विहार के अंदर एक परिवर्तन की लहर आई है और ये परिवर्तन समाज हित में और हमारे अग्रवाल समाज के हित में और सोसाइटी के हित में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अशोक विहार में आज अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी में नया सूर्योदय हुआ है। श्री पवन अग्रवाल जी के नेतृत्व वाले सद्भावना पैनल ने चुनाव में एक तरफा क्लीन स्वीप करते हुए सोसाइटी में एक नया इतिहास रच दिया है। सद्भावना टीम के सभी प्रत्याशी उम्मीद से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड और बम्पर वोटों के अंतर से जीत कर आए हैं। समाज के 1200 से अधिक ट्रस्टियों ने अनिल गुप्ता की 5 साल की मनमानी के खिलाफ ऐसा गुस्सा निकाला कि विरोधी खेमे के पाले में सन्नाटा पसर गया। भाइयों, ये जो आज चुनाव के अंदर मुझे भारी मतों से मेरी टीम को जिताया है, ये जीत नहीं, एक दायित्व दिया है समाज ने और इस दायित्व को निभाने के लिए हम कर्मशील रहेंगे और कर्मठ रहेंगे और जरूर पूरा करेंगे। समाज में ये समाज का चुनाव था, कोई हारा कोई जीता कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारा पूरा समाज हमारे भाई हैं, हम सबके सहयोग से और आगे बढ़ेंगे और इस अस्पताल का कार्य पूरा करेंगे जो हमारा वायदा है। आखिर कैसे और क्यों समाज ने अनिल गुप्ता का सुपड़ा साफ कर दिया? इसके पीछे समाज का वो गहरा आक्रोश था जो पिछले 5 सालों से सुलग रहा था। पहला कारण सत्ता में बने रहने के लिए संस्था के संविधान की धज्जियां उड़ाना और 2 बार चुनाव लड़ने की कैंपिंग को हटाना। दूसरा कारण 21 जून की एजीएम में समाज के सम्मानित बुजुर्गों और तटस्थ वरिष्ठों का घोर अपमान। और तीसरा सबसे बड़ा कारण 5 साल में भी अग्रसेन हॉस्पिटल परियोजना का ठप पड़ा रहना और संस्था की कमान गैर चुने हुए बाहरी लोगों को सौंप देना। समाज के प्रमुख स्तंभों श्री अरुण बंसल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, अर्जुन दास सिंघल और प्रीतम गुप्ता समेत तमाम वरिष्ठों ने जब स्वाभिमान का झंडा उठाया तो आम ट्रस्टी भी उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो गया। पूरे अशोक विहार के अंदर एक परिवर्तन की लहर आई है और ये परिवर्तन समाज हित में और हमारे अग्रवाल समाज के हित में और सोसाइटी के हित में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जो हमारी टीम है वो टीम युवाओं की, अनुभवों की और डिटर्मिनेशन वाले लोग हैं। जो बच्चे काम करिए, 9 के 9 बच्चे हैं, अच्छा काम करके दिखाएंगे और समाज को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे सोसाइटी को। हमने जो ये चुनाव जीता, प्रवीण भाई बंसल जी मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं, पहली क्लास से 8वीं तक हम इकट्ठे पढ़े। इन्होंने कहा कि इस चुनाव में जीत दिलानी है और हम 15 दिन से तत्परता के साथ लगे हुए हैं पूरी टीम के साथ और परमात्मा ने उसमें हमें विजय दिलाई। उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी भाइयों का हृदय से धन्यवाद है कि ये हमारी जीत आपकी जीत नहीं, पूरे समाज की जीत है। इस बम्पर जीत के साथ ही अब सद्भावना पैनल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। नवनिर्वाचित टीम में जहां अनुभवी चेहरे हैं, वहीं युवाओं का जोश भी शामिल है। प्रधान पवन अग्रवाल गुप्ता, महामंत्री राजेंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष सुशील सिंघल, वरिष्ठ उप प्रधान सत्यनारायण केजरीवाल, उप प्रधान अग्रसेन हॉस्पिटल राजेंद्र गुप्ता। इन सभी दिग्गजों ने समाज को आश्वस्त किया है कि संस्था को एकाधिकार से मुक्त कराकर हर ट्रस्टी का सम्मान बहाल किया जाएगा और अग्रसेन हॉस्पिटल के काम को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा।
बहरहाल अशोक विहार अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के इस जनादेश ने ये साबित कर दिया है कि समाज के स्वाभिमान और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। अब देखना होगा कि नई सद्भावना टीम समाज की उम्मीदों पर किस तरह से खरी उतरती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।